So you want to be a trader. So guys, trading is not a easy career. It's take a lot of time, a lot of patience because if you think about engineer, so it will take around 4 years. If you talk about doctor, it will take a 5 years. If you talk about architecture, it would also take a 4 years. So every professional take a long time. So why you guys just thinking trading is take a just a 1 or 2 months for making a good money? So that is the main problem of today's generation. So अगर आप भी इसी सोच को रखते हैं तो आप भूल जाइए कि आप एक मार्केट में ट्रेडर बन सकते हैं। ये पूरी वीडियो हमारी फोकस होने वाली है कि किस तरीके से आप एक स्टॉक ट्रेडर बन सकते हो और किस तरीके से आप स्टॉक ट्रेडिंग के करियर को अपना प्रोफेशन बना सकते हो। लेकिन गाइस, अगर आप यहाँ पे मिनिमम 2 साल देने को तैयार नहीं हो तो आप इस करियर में बिल्कुल मत आइए। Hello guys, welcome back to another video. My name is Saurabh and you are watching Biz with SRV. Hope you all have a profitable week. अगर आपका profitable week नहीं है, आप हमारी community के साथ जुड़िए, आप बहुत जल्दी एक profitable trader बन जाएंगे। So guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यू वांट टू बी ट्रेडर, आपको ट्रेडिंग का करियर परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ट्रेडिंग का करियर परस्यू करने से पहले आपको ये कुछ 4 to 5 टेक की वेज पता होना चाहिए, तभी जाके आप ट्रेडिंग के बारे में करियर के लिए सोचिए। सो गाइस, लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ट्रेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट मैथ। यस, इट्स अबाउट अ प्रोबेबिलिटी। आपकी एक विनिंग एंड लूजिंग प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन इट्स नॉट ऑल अबाउट मैथ। इट्स नॉट अ जस्ट सिस्टम यू प्लग इनटू अ चार्ट और अ पार्ट टू इजी मनी। आप सोचे कि आपने कोई स्ट्रेटेजी सीखी, आप उसे चार्ट पे अप्लाई करोगे, आप पैसा बनाओगे, तो आप भूल जाइए। आपको ये ट्रेडिंग कमानी पड़ेगी, आपको ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा और आपको ये सिस्टम लर्न करना पड़ेगा, उसके साथ तब जाके आप इसे अर्न कर सकते हैं। और बात करते हैं कि अगर आप इफ यू डू गेट लकी एट मेक सम प्रॉफिट क्विक मनी, और आपने अगर ट्रेडिंग स्टार्ट किया और आपकी एक बिगिनर लक के चक्कर से आपने कुछ पैसा बनाया, तो इवेंचुअली इवेंचुअली यू विल गिव इट अ राइटफुल ओनर्स। जो जिसने ये मेहनत की है, जितना डेडिकेशन दिया है, जिसने टाइम मार्केट में स्पेंड किया है, आप ये पैसा उसे वापस लौटा दोगे। मैं आपको लिख के श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। So trading is a business that must to be run a professional manners at all times. और आप इसे प्रोफेशनल तरीके से मैनेज नहीं करेंगे और बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, सो आप ट्रेडिंग में मत आइए। ट्रेडिंग इज अ चैलेंजिंग। Yes guys, you had me absolutely right. Trading is so much challenging, so much difficult. It's take a lot time because it's require being good at many things. आप ये मत सोचिए कि आप चार्टिंग में अच्छे हैं तो आप मार्केट में अच्छा पैसा बना लेंगे, आपकी साइकोलॉजी अच्छी है आप मार्केट में अच्छा पैसा बना लेंगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो आप इजिली पैसा बना लेंगे। आपके पास यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों में अच्छा होना पड़ेगा। ट्रेडिंग इज अ मल्टी डायमेंशनल स्पोर्ट। हियर आर दी फाउंडेशन रिक्वायर्ड टू बीइंग सक्सेसफुल। सो आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है या ट्रेडिंग में करियर परस्यू करना है, तो कुछ ये फाउंडेशंस है जो आपके पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन पॉइंट नंबर 1। सो पॉइंट नंबर 1 इज अ वर्क एथिक। सो आपके अंदर गाइस एक वर्क एथिक होना चाहिए। आपको काफी सेटअप, आप जब मार्केट में आते हैं तो लोग गलती क्या करते हैं, मार्केट में आते ही ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, आपके पास यहाँ पे आपको सेटअप बैक टेस्ट करने पड़ेंगे, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको प्राइजेक्शन समझना पड़ेगा, आपको 100 आवर्स प्रैक्टिस रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी। आप मार्केट में आइए, छोटा सा कैपिटल, अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है, आप मात्र 5,000 रुपए से, 2,000 रुपए से, 3,000 रुपए से आइए। काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं गाइस कि ट्रेडिंग के लिए क्या गुड अमाउंट है स्टार्ट करने के लिए, तो मैं आपको कहता हूँ गाइस, आप 2,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 2,000 रुपए से आप मार्केट में पैसा तो नहीं बनाओगे, लेकिन आप इतना कुछ सीख जाओगे जो कि कोई पर्सन 1 लाख से नहीं सीख सकता। जस्ट टेक गाइज वन एग्जांपल। टू पर्सन ए एंड बी, बोथ स्टार्टिंग का ट्रेडिंग करियर, दोनों अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करते हैं। ए मार्केट में आपका 50K कैपिटल लेके आता है एंड जो बी है वो आपका यहाँ पे आपका 10 लाख कैपिटल लेके आता है। सो दोनों लोग मार्केट में एंटर करते हैं, मार्केट में ट्रेड लेते हैं और 1 साल तक कंटिन्यू ट्रेड लेते हैं। और आपको ये ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में जब 1 साल ट्रेड करेंगे तो वो बहुत सारी चीजें मार्केट से सीखेंगे, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट। तो 1 साल बाद दोनों का क्या हो जाता है कि सीखने के चक्कर से मार्केट में काफी लॉस हो जाता है और दोनों ट्रेडर्स अपना 50% पैसा लूज कर लेते हैं। हम समझते हैं कि दोनों ट्रेडर्स ने 50% अपना लॉस किया। तो जो गाइज हमारा ट्रेडर ए था, उस साल के एंड में 25K पे होगा
एंड जो हमारा ट्रेडर बी है वो हमारा साल के एंड में 5 lakhs पे होगा। सो समझे गाइस, दोनों ने सेम लर्निंग ली, सेम कॉन्सेप्ट मार्केट में समझा, मार्केट को अच्छे तरीके से डीपली अंडरस्टैंड किया। तो समझिए, जो ट्रेडर ए था उसने मार्केट को 25,000 रुपए की फीस पे की है 1 साल सीखने के लिए। वहीं अगर हम बात करें, जो ट्रेडर बी था उसने 5 लाख रुपए मार्केट को फीस पे की है ट्रेडिंग सीखने के लिए। सो गाइज, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मच कैपिटल डू डू यू हैव। सो आप जितना कम कैपिटल लाओगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर मैं आपको स्टार्टिंग बताऊं तो मैंने 3-3.5 हजार रुपए से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था, और 1 साल तक मैं यही करता रहा, मेरे बहुत लॉस हुए हैं। मेरा कैपिटल 4,000 से लेकर आपका 1,500 1,800 तक आ गया था, लेकिन जो मुझे लर्निंग्स मिली है वो आपको 10 लाख रुपए लेके आओ आप, या 1 करोड़ रुपए लेके आओ, तभी भी आपको ये लर्निंग्स नहीं मिल सकती। सो आपको ये समझना पड़ेगा, आपके अंदर वर्क एथिक होना चाहिए, आपको सेटअप बैक टेस्ट करने पड़ेंगे, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको प्राइजेक्शन के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। सो अगर आपके अंदर इस टाइप का आपके अंदर हुनर है, तभी आप ट्रेडिंग में अपना करियर परस्यू करने का सोचिए। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, सपोर्ट फ्रॉम योर स्पोर्ट्स एंड पार्टनर्स एंड योर फैमिली मेंबर्स। सो गाइस, अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो ट्रेडिंग अभी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। इंडिया में अगर हम देखें तो लेस देन 2% लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं। अगर आप घर जाके अपने मॉम डैड को कहें, बहुत ही कम होंगे गाइस, कि अगर आप मॉम डैड को कहें कि मुझे ट्रेडिंग परस्यू करना है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ आपके घर वाले हाँ नहीं करेंगे। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी अभी तक मुझे फुली तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं कि मैं ये क्या वर्क कर रहा हूँ। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कभी भी स्टार्टिंग में आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए सपोर्ट करना। अब धीरे धीरे मेरे घर वाले सपोर्ट करने लगे हैं, जब धीरे धीरे मैं यहाँ पे मार्केट में काफी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। सो आपका आपकी वाइफ हो, आपका हस्बैंड हो, डू नॉट बिलीव इन योर व्हाट यू आर डूइंग, इट विल बी प्रूफ प्रॉब्लमेटिक एट सम पॉइंट, अंडरस्टैंड देयर व्यू पॉइंट and ease their fears by being responsible, not doing anything stupid like trying to trade when you are undercapitalized or without proven system. सो आपके घर वालों का पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है गाइस, क्योंकि इंडिया में मेंटलिटी कुछ ऐसी है कि हमें नहीं पता कि इंडिया की ट्रेडिंग से पैसा बनता है कि नहीं बनता है। तो आप पहले इनफ टाइम स्पेंड कीजिए, अंडर अच्छा सा अपना सिस्टम बनाइए, और अच्छे मार्केट में टाइम स्पेंड करके सीखिए, अपनी जॉब कीजिए। अराउंड 1 ईयर के बाद जब आपको लगता है कि आप मार्केट में धीरे धीरे रिजल्ट बनाने लग गए हैं, आप 5 से लेकर 10% मार्केट में रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, तब जाके आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए और अपना एक फुल टाइम प्रोफेशन स्टार्ट कीजिए ट्रेडिंग में। सो आपके घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडिंग में। आगे की बात करें, कैपिटल। गाइज, ये पॉइंट भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। गाइज, आपको चाहे कितना भी अच्छा प्राइजेक्शन आता हो, आपको कितने भी अच्छे इंडिकेटर लगाने आते हो, लेकिन गाइज अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, सो आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। कैपिटल गाइज, हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा लगता है, कुछ इन्वेस्टमेंट लगता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग में अगर आपको पैसा बनाना है, कैपिटल लगता है। दूसरे बिजनेस में क्या होता है गाइज, आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में गाइज ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में आपका प्रोडक्ट ही आपका कैपिटल है। सो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो। नंबर 4, माइंडसेट। You have to embrace the risk to reward trading real capital. You must battle the unknown, not allowing to stress you out or giving to billing uncertainty or short-term result and calling. A trader must have an entrepreneurial mindset rather than one of employee. सो गाइस, जिस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर सोचता है कि उसे किस तरीके से अपना बिजनेस को स्टार्ट करना है, किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करना है, जिस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर सोचता है कि उसका बिजनेस एक बेबी की तरह है, उसे किस तरीके से धीरे धीरे इवॉल्व करना है, सेम आपको वही माइंडसेट ट्रेडिंग में चाहिए। आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड को समझना पड़ेगा कैपिटल के साथ, कि अगर आप 100 रुपए लगा रहे हो तो आपको 100 रुपए से कितने बनाना है, 100 रुपए से आप 200 रुपए बनाएंगे। गाइस, आपने मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग को छोड़ के, अगर आपने किसी बिजनेस में 100 रुपए लगाए, तो आप चाहोगे कि आपको उसमें 50 रुपए मिले? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम बिजनेस करते क्यों है, ताकि हम किसी चीज को कम प्राइस पे लेके उसे एक अच्छे प्राइस पे सेल कर सके। तो सेम गाइस हमारा ट्रेडिंग में अप्लाई होता है। आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका रियल कैपिटल है, अगर आपने 100 रुपए लगाए तो आपको 100 रुपए के मिनिमम 110 रुपए तो मिले, 120 मिले, 200 मिले, जितना ऊपर मिले उतना बेटर, लेकिन मिनिमम जो आपका इन्वेस्टमेंट है उतना तो आपको मिलना ही मिलना चाहिए। तो आपका एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना है। नंबर 5, नो गैम्बलिंग। गाइस, मार्केट में सब क्या, आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग। गाइस, यस, आई से यू ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। गाइस, अगर आप प्रॉपर रिसर्च के साथ नहीं आते हो, कोई स्टडी नहीं करते हो, तो ट्रेडिंग बहुत बड़ा सट्टा है। आप यहाँ पे बर्बाद हो जाओगे, आपकी पूरी फैमिली रोड पे आ जाएगी, और आप इस माइंडसेट से मार्केट में आ रहे हो। यू शुड रिमूव एनी गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट, बी लाइक अ कैसीनो मेजरिंग प्रोबेबिलिटी ऑड्स
पॉसिबिलिटीज ऑफ विनिंग रेदर देन होपिंग प्रेइंग ड्रीमिंग एंड यूज विन। सो आपको समझना पड़ेगा ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप यहाँ पे विन भी करोगे लूज भी करोगे। बस अंतर क्या होता है गाइस, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में से इतना अंतर आ जाता है कि उसके लॉसेस हमेशा स्मॉल होंगे और प्रॉफिट बिग होंगे। सो दैट द एंड ऑफ मंथ ट्रेडर विल बिकम अ प्रॉफिटेबल। सो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट डील पे। सो होप गाइस यू और लर्न फ्रॉम माय पॉइंट्स। सो गाइस अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके से ट्रेडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहते हैं गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नंबर 7, मैनेज योर रिस्क। गाइस आपका कोई भी प्रोफेशन हो वहाँ पे आपको रिस्क मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करना जानते तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। गाइस रिस्क मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ का कोई भी हिस्सा हो। विदाउट रिस्क अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में तो हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है, चाहे वो फिर ट्रेडिंग हो, चाहे आपका कोई ई कॉमर्स का बिजनेस हो या आपका किसी भी टाइप का बिजनेस हो। विदाउट रिस्क आप मार्केट में और आप सोच रहे हो कि आप बिना रिस्क के मार्केट में पैसा बनाओगे तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आप अपने 9 to 5 जॉब कीजिए या आपका जो भी काम है उसे कीजिए। गुड ट्रेडर्स रिस्क अ लिटिल टू मेक अ लॉट। ये हर जगह है। आप हमेशा अंतर सिर्फ इतना आ जाता है कि हमें एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है ताकि हमें कैलकुलेटेड रिवॉर्ड एक अच्छे रिवॉर्ड जनरेट कर सकें। नंबर 8, नंबर 8, सेल्फ कंट्रोल। अ ट्रेडर मस्ट बी इन अ कंट्रोल ऑफ द फियर ग्रीड एंड ईगो। गाइस जब आप मार्केट में आओगे, जब आप एकदम से ट्रेड लेते हो, जस्ट लाइक हम यहाँ पे देखें, जैसे हम गए यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, सो हमारा ट्रेड लेते ही हमारा पीएनएल फ्लक्चुएट होने लग जाता है। जस्ट लाइक अगर अभी मैं यहाँ पे आपके लिए, जैसे अगर हमारा अमेरिकन मार्केट ओपन होगा तो जैसे मैं यहाँ पे अभी एप्पल का शेयर ओपन करता हूँ। सो कैसे करना, एप्पल का शेयर देखें यहाँ पे। सो गाइस मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे परचेस करने का सोच रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बाई करना है। और मैंने यहाँ पे आपका, और आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं गाइस। पेपर ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू का ही पैनल पे आपको पेपर ट्रेडिंग करने का मौका मिल जाता है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे बाई करता हूँ कुछ क्वांटिटीज, रैंडम क्वांटिटी में यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाई कर दिया है। सो आपको समझना पड़ेगा, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। देखिए गाइस जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मेरा ट्रेड लेते ही यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो गया है। मेरा अराउंड 400-600 यूएसडी का लॉस दिख रहा है। सो आपको गाइस ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है। आपको यहाँ पे विदाउट लॉस 600 एकदम से आपका प्रॉफिट आएगा, एकदम से आपका लॉस आएगा। तो आपको एक ग्रीड है, जो ग्रीड है, आपका रिस्क है, फियर है, ईगो है, आपको सब कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है गाइस, और बिजनेसेस में हमें सेम तुरंत रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपके एक फिंगरप्रिंट के राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक से ही आपको लॉसेस एंड प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 9, जस्ट अनदर ट्रेड। गाइस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडर्स की। ट्रेडर मस्ट ट्रेड अ पोजीशन साइज दैट मेक्स ईच individual trade just one of the next 100. No trade should keep your following trade. So guys यहाँ पे मार्केट में लोगों के अंदर क्या कीड़ा रहता है कि उन्हें एक और ट्रेड लेना, एक और ट्रेड लेना। गाइस मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। आप आपकी डेथ के बाद भी मार्केट अलाइव है। तो आप इस माइंडसेट से मत आइए कि आपको एक और ट्रेड लेना है। आप मार्केट में आइए, आपको ट्रेड मिलता है लीजिए, आपका सिस्टम आपको ऑलो करता है, आपके रूल्स सारे फॉलो, तो आप ट्रेड लीजिए, नहीं मिलता है छोड़ दीजिए। नंबर 10, लॉन्ग टर्म रिजल्ट। सो गाइस अगर आप मार्केट में आए हो तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप फर्स्ट ईयर में मार्केट में सिर्फ 5 to 10% रिटर्न पर फोकस कीजिए। एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं आपको 5% बताऊं, अगर आपने ओवरऑल 5% मंथली रिटर्न अगर आप जनरेट कर पा रहे हो तो ईयर का 12 5 या 60। और अगर हम 60 में से 20% ब्रोकरेज भी मान के चल रहे हैं, 40% में से मान के चलता हूँ मैं, 2 मंथ आपके लॉस में गए जिसमें आपने 10% लॉस में दिया। सो फिर भी आपने इन द ईयर 20% का रिटर्न जनरेट किया है। अगर आप यही रिटर्न एफडी में डालोगे, गोल्ड में डालोगे, कमोडिटी में डालोगे, रियल एस्टेट में डालोगे, आपको ये रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। सो आपको समझना पड़ेगा, आप जब अच्छे मार्केट में आपको अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, 3 साल 4 साल 5 साल हो जाता है, तब जाके आप मंथली फोकस कीजिए। आप 10% रिटर्न 20% रिटर्न जनरेट करें ताकि आप ईयरली 100 to 120% रिटर्न जनरेट कर पाए। सो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू लेके आना है। आप शॉर्ट टर्म में मत सोचिए कि आपको मार्केट से कितना पैसा लेके जाना है। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोचोगे तो आप बहुत जल्दी ट्रेडिंग को क्विट कर लोगे।
So guys, these are my all points. If you want to become a successful trader, guys, hope you learned something new today's video. Till then, keep learning, keep growing. Thanks for watching.